रात की सियाही जब अपने उरूज पर थी और पूरा शहर खामोशी की चादर ओढ़े सोया हुआ था, तब एक लड़के की चीख ने पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया। लोग अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि वो लड़का जो हर रोज फल बेचने निकलता था, जमीन पर गिरा हुआ है। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ खेल रहा था जैसे उसने कोई ऐसी चीज देखी हो जो इंसान को देखनी नहीं चाहिए। मगर उस कहानी का आगाज यहां से नहीं, बल्कि कई महीने पहले हुआ था, जब उस लड़के की जिंदगी में कुछ ऐसा होने लगा था जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। ये बात उस जमाने की है जब सल्तनतें अपने उरूज पर थी। काफिले दूर दराज से आते जाते थे और शहरों में ऐसी सराय थी जहां मुसाफिर रात गुजारते थे। एक शहर था जिसका नाम था नूरिस्तान। ये शहर रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ था। उसकी गलियां तंग थी मगर दिल खुले थे। बाजार में रौनक थी मगर गरीबों की तादाद भी कम न थी। उसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था हामिद। उसकी उम्र कोई 17-18 बरस थी। चेहरा मासूम, आंखों में नेकी का नूर और दिल में सब्र का समुंदर। हामिद के वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे थे। उन्हें ताउन की वबा ने छीन लिया था जब वो अभी बच्चा था। अब हामिद अकेला था। एक टूटे फूटे मकान में रहता था जो शहर के आखिर में था, जहां गरीबों की बस्तियां थी। हामिद का गुजर बसर फल बेचकर होता था। हर सुबह वो शहर से बाहर बागों में जाता, किसानों से सस्ते दामों फल खरीदता और शाम तक बाजार में बेचता। उसकी कमाई बहुत कम थी, बमुश्किल पेट भरता था, मगर हामिद कभी किसी से शिकवा नहीं करता था। वो सुबह उठता, नमाज पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता कि उसे हलाल रिज्क नसीब हो। लेकिन शहर में एक आदमी था जिसकी नीयत हामिद के लिए अच्छी नहीं थी। उसका नाम था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन शहर का एक बड़ा सौदागर था। उसके पास दौलत के अंबार थे, मगर दिल में लालच की आग थी जो कभी नहीं बुझती थी। जलालुद्दीन का फलों का कारोबार था और हामिद जिस जगह पर अपनी रेहड़ी लगाता था वो जगह जलालुद्दीन की दुकान के करीब थी। जलालुद्दीन को यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि कोई गरीब लड़का उसके सामने फल बेचे। एक दिन जलालुद्दीन ने हामिद को धमकाया, सुन हामिद, ये जगह मेरी है, तू यहां से अपनी रेहड़ी हटा दे वरना अच्छा नहीं होगा। हामिद ने आजिजी से कहा, सेठ जी, ये बाजार सबका है, मैं किसी को तकलीफ नहीं देता, बस अपना पेट पाल रहा हूं। जलालुद्दीन की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। तू मेरी बात नहीं मानेगा? देख ले, तेरे लिए यहां रहना मुश्किल कर दूंगा। हामिद ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुप रहा। उसने सोचा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जलालुद्दीन ने अपनी बात पूरी करने का फैसला किया। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि हामिद की रेहड़ी को नुकसान पहुंचाए। एक दिन जब हामिद बाजार में नहीं था, जलालुद्दीन के आदमियों ने उसकी रेहड़ी में आग लगा दी। जब हामिद वापस आया तो उसकी रेहड़ी की राख के सिवा कुछ नहीं बचा था। उसके पास जितने पैसे थे सब रेहड़ी में लगे थे। अब वो बिल्कुल खाली हाथ हो गया था। हामिद की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने टूटे फूटे घर में गया, वुजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, मेरे पास कुछ नहीं मगर तू है, मुझे रास्ता दिखा दे, मैं तेरी रजा पर राजी हूं। उस रात हामिद को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि अब वो क्या करेगा। उसके पास न पैसे थे न कोई सामान। अगले दिन उसे भूखा रहना पड़ेगा। सुबह हुई तो हामिद ने फैसला किया कि वो शहर से बाहर जाएगा, शायद कोई काम मिल जाए। वो सुबह सवेरे निकल पड़ा। शहर के बाहर एक सुनसान रास्ता था जो रेगिस्तान की तरफ जाता था। हामिद उस रास्ते पर चलता रहा। धूप तेज थी मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर बाद रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वो औरत जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा थका हुआ था और वो बहुत कमजोर लग रही थी। हामिद ने उसके पास जाकर पूछा, खाला, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है मगर मेरे पास पानी नहीं। हामिद के पास भी पानी नहीं था, मगर उसने सोचा कि यहां से कुछ दूर एक कुआं है। वो फौरन वहां गया, अपने कपड़े का एक टुकड़ा भिगोया और वापस आकर बूढ़ी औरत को पानी पिलाया। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और हामिद को देखकर मुस्कुराई। बेटा,
अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तू बहुत नेक दिल है। हामिद ने कहा, खाला, ये तो मेरा फाराजा था, तुम अकेली यहां कैसे? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं अपने बेटे के पास जा रही थी, मगर रास्ते में थक गई, अब मैं चल भी नहीं सकती। हामिद ने कहा, खाला, फिक्र न करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास पहुंचा देता हूं। उसने बूढ़ी औरत को सहारा दिया और उसे लेकर चलने लगा। कुछ देर बाद वो एक गांव में पहुंचे। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे का घर बताया और हामिद ने उसे वहां पहुंचा दिया। बूढ़ी औरत के बेटे ने हामिद का शुक्रिया अदा किया और कहा, भाई, तुमने मेरी मां की मदद की, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? हामिद ने कहा, नहीं भाई, मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया है। लेकिन बूढ़ी औरत ने हामिद को रोका, बेटा, रुको, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूं। उसने अपने कपड़ों में से एक छोटा सा थैला निकाला और हामिद को दिया। बेटा, ये ले लो, ये मेरे पास बहुत दिनों से है, अब मैंने सोचा कि ये तुम्हें दे दूं। ये बीज है, उन्हें किसी अच्छी जगह पर लगा देना। ये खास बीज है, अगर तुमने उन्हें मेहनत और नेक नियत से लगाया तो अल्लाह चाहेगा तो ये तुम्हारे लिए बरकत बनेंगे। हामिद ने थैला ले लिया, अगरचे उसे समझ नहीं आई कि बीजों से उसका क्या फायदा होगा, मगर उसने बूढ़ी औरत की मोहब्बत की कद्र की और शुक्रिया अदा किया। हामिद वापस अपने शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे सोच आई कि वह उन बीजों को कहां लगाए। उसके पास कोई जमीन नहीं थी। फिर उसे याद आया कि उसके टूटे फूटे घर के पीछे एक छोटा सा सहन है जहां मिट्टी है। उसने सोचा कि वो वहां बीज लगा देगा। शाम तक हामिद अपने घर पहुंचा। उसने खाना नहीं खाया था, मगर उसने पहले बीज लगाने का फैसला किया। उसने अपने घर के पीछे मिट्टी खोदी, बीज लगाए और पानी डाला। फिर उसने अल्लाह से दुआ की कि ये बीज उग आए और उसे कुछ फायदा हो। रात को हामिद भूखा सोया। उसकी नींद में उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि उसके घर के पीछे एक बहुत बड़ा बाग है जिसमें सुनहरे फल लगे हुए हैं। एक नूरानी आवाज आई, हामिद, तूने सब्र किया, नेक काम किए, अल्लाह तुझसे राजी है, ये बाग तेरे सब्र का सिला है। सुबह जब हामिद की आंख खुली तो उसने सोचा कि ये तो सिर्फ ख्वाब था, मगर जब वो अपने घर के पीछे गया तो जो नजारा देखा उससे उसके होश उड़ गए। दोस्तों, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी न था। जिस जगह उसने कल रात बीज लगाए थे वहां एक छोटा सा पौधा उगाया था और उस पौधे पर एक चमकता हुआ फल लगा था। ये फल ऐसा था जैसे सोने से बना हो, उससे नूर निकल रहा था। हामिद ने हैरत से उस फल को देखा। उसने उसे हाथ लगाया तो वो पौधे से आसानी से टूट गया। हामिद ने सोचा कि ये क्या है। उसने फल को तोड़कर सूंघा तो उसमें से एक ऐसी खुशबू आई जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। उसने फल को अपने घर के अंदर ले जाकर रख दिया। फिर हामिद नमाज के लिए गया। नमाज के बाद उसने सोचा कि अब उसे कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने फैसला किया कि वो बाजार में जाएगा और किसी से काम मांगेगा। हामिद बाजार में गया। वहां उसे जलालुद्दीन मिला। जलालुद्दीन ने तन से कहा, क्या हुआ हामिद, तेरी रेहड़ी जल गई, अब क्या करेगा? हामिद ने जवाब नहीं दिया, बस अपना रास्ता चलता रहा। जलालुद्दीन ने मजीद कहा, सुन, अगर तुझे काम चाहिए तो मेरे यहां आ जा, मैं तुझे अपनी दुकान में काम दे सकता हूं, मगर तेरी तनख्वाह बहुत कम होगी। हामिद ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना काम खुद करूंगा। जलालुद्दीन ने गुस्से से कहा, तो फिर भूखा मर जा, देखता हूं कब तक अकड़ता है। हामिद ने बाजार में कई जगह काम मांगा, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। दोपहर हो गई और हामिद भूखात का अपने घर वापस आया। घर पहुंचकर उसने फिर से वो सुनहरा फल देखा। उसने सोचा कि शायद ये खाने के काबिल है। उसने फल को तोड़ा तो उसके अंदर से एक मीठा रस निकला। हामिद ने थोड़ा सा रस चखा और उसका जायका ऐसा था जैसे जन्नत का फल हो। उसने पूरा फल खा लिया और उसकी भूख मिट गई। न सिर्फ भूख, बल्कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर नई ताकत आ गई हो। हामिद ने सोचा कि ये जरूर अल्लाह की करामत है। उसने शुक्र का सजदा किया। अगले दिन हामिद फिर अपने घर के पीछे गया। उसने देखा कि पौधे पर फिर से एक सुनहरा फल लग गया है।
ये देखकर हामिद की खुशी की इंतहा न रही। उसने सोचा कि अगर ये फल रोजाना लगता रहा तो वो उन्हें बेच सकता है। हामिद ने वो फल लिया और बाजार में ले गया। उसने एक जगह बैठकर आवाज लगाई, सुनहरा फल, खास फल, कोई खरीदेगा? लोगों ने फल को देखा तो हैरान रह गए। किसी ने ऐसा फल पहले नहीं देखा था। एक शख्स ने आकर पूछा, ये कैसा फल है? हामिद ने कहा, ये एक खास फल है, इसका जायका बहुत मीठा है और उसमें ताकत है। उस शख्स ने फल खरीद लिया। उसने जब फल खाया तो वो बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोस्तों को बताया और अगले दिन कई लोग हामिद के पास आए। हामिद का कारोबार चलने लगा। हर रोज उसके पौधे पर कई सुनहरे फल लगते और वो उन्हें बेच देता। कुछ दिनों में हामिद के पास पैसे जमा हो गए। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, नया कपड़ा खरीदा और खूब खाना खाया। मगर हामिद के दिल में गुरूर नहीं आया। वो जानता था कि ये सब अल्लाह का फजल है, लेकिन जलालुद्दीन को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने देखा कि हामिद का कारोबार चल रहा है और लोग उसके फल खरीद रहे हैं। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने सोचा कि ये लड़का कैसे इतना कामयाब हो गया। जलालुद्दीन ने अपने आदमियों को भेजा कि वो हामिद के बारे में पता लगाए। उन्होंने बताया कि हामिद के पास एक खास पौधा है जो हर रोज फल देता है। ये सुनकर जलालुद्दीन को लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वो उस पौधे को छीन ले तो वो खुद अमीर हो जाएगा। एक रात जलालुद्दीन ने अपने आदमियों के साथ हामिद के घर पर हमला करने का मंसूबा बनाया। वो रात की तारीकी में हामिद के घर की तरफ चल पड़े। लेकिन उस रात हामिद के घर में कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने नहीं सोचा था। हामिद रात को सो रहा था जब उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज बहुत नरम थी, जैसे कोई लड़की गा रही हो। हामिद की नींद टूटी और वो उठकर बाहर देखने लगा। चांदनी रात थी और हामिद ने देखा कि उसके घर के पीछे पौधे के पास एक लड़की खड़ी है। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल लंबे थे और उसके कपड़े चांदी जैसे चमक रहे थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो इंसानी नहीं लगती थी। हामिद डर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, डरो मत हामिद, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं इस पौधे की रखवाली करती हूं। हामिद ने हैरत से पूछा, तुम इंसान हो या? लड़की ने कहा, मैं जिन्नों में से हूं, मगर मैं नेक हूं। ये पौधा जो तुमने लगाया है ये आम पौधा नहीं, ये खास है। मुझे इसकी हिफाजत का हुक्म दिया गया है। हामिद को यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा, मगर जिन्न? मैंने सुना है कि जिन्न खतरनाक होते हैं। लड़की ने कहा, हाँ, हम में से कुछ बुरे हैं, मगर हम में से कुछ नेक भी हैं। मैंने अल्लाह की इबादत का रास्ता इख्तियार किया है और आज रात मैं तुम्हें बताने आई हूं कि तुम्हारे दुश्मन तुम पर हमला करने आ रहे हैं। दोस्तों, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी न था। जिन लड़की ने कहा, जलालुद्दीन और उसके आदमी इस वक्त तुम्हारे घर की तरफ आ रहे हैं। वो इस पौधे को चुराना चाहते हैं, मगर फिक्र न करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हामिद ने कहा, मगर तुम कैसे? जिन लड़की ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी। वक्त कम है, तुम अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। हामिद ने ऐसा ही किया। वो अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसके दिल में खौफ था, मगर उसने अल्लाह पर भरोसा किया। कुछ ही देर बाद जलालुद्दीन और उसके 4 आदमी हामिद के घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर सुनसान है। जलालुद्दीन ने कहा, चलो, पौधा पीछे होगा, चलो वहां चलते हैं। वो घर के पीछे गए। वहां उन्होंने वो सुनहरा पौधा देखा। जलालुद्दीन की आंखें चमक उठीं। यही है वो पौधा, इसे खोद कर ले चलो। लेकिन जैसे ही उनमें से एक आदमी ने पौधे को छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी नुमाया हुई। जिन लड़की वहां खड़ी थी उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसने अपनी आवाज में ऐसी ताकत भरी कि जमीन कांप गई। ये पौधा महफूज है, जो इसे हाथ लगाएगा उसका बुरा होगा। जलालुद्दीन और उसके आदमी डर गए। उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। एक आदमी ने भागने की कोशिश की, मगर जिन लड़की ने अपनी ताकत से उसे रोक दिया। जलालुद्दीन ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? हमारे रास्ते से हट जाओ। जिन लड़की ने कहा, मैं इस पौधे की रखवाली हूं और तुम लोग यहां से चले जाओ, वरना
तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। लेकिन जलालुद्दीन लालची था। उसने अपने आदमियों से कहा, यह सिर्फ एक लड़की है, हम उसे संभालेंगे। उन्होंने जिन लड़की पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जिन लड़की ने अपने हाथ हवा में लहराए और अचानक एक तेज आंधी आई। ये आंधी इतनी तेज थी कि जलालुद्दीन और उसके आदमी जमीन पर गिर पड़े। फिर जिन लड़की ने जमीन को छुआ और जमीन से कांटेदार बेलें निकल आई, जिन्होंने उन सबको जकड़ लिया। जलालुद्दीन चीखा, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। जिन लड़की ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं, मगर तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम फिर कभी हामिद या उस पौधे के करीब नहीं आओगे। जलालुद्दीन और उसके आदमियों ने फौरन कसम खाई। जिन लड़की ने उन्हें छोड़ दिया और वो भागते हुए वहां से निकल गए। सुबह हुई तो हामिद बाहर निकला। उसने देखा कि पौधा महफूज है और जिन लड़की वहां नहीं है। उसने सोचा कि शायद ये सब ख्वाब था, मगर फिर उसने जमीन पर वो निशाना देखे जो रात की लड़ाई से बने थे। हामिद को यकीन हो गया कि ये सब हकीकत थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अब हामिद के दिल में एक सवाल था, वो जिन लड़की कौन थी और वो क्यों उसकी मदद कर रही थी? उस दिन से हामिद की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। उसका पौधा फलता फूलता रहा और उसकी इज्जत शहर में बढ़ती रही। लोग उसे नेकदिल हामिद कहने लगे। लेकिन रात को जब चांद निकलता तो वो जिन लड़की फिर से आती। वो पौधे के पास बैठ जाती और गाती। हामिद बाहर आकर उससे बातें करता। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों दोस्त बन गए। जिन लड़की ने हामिद को अपना नाम बताया, मेरा नाम शबन है, मैं एक कबीले से ताल्लुक रखती हूँ जो सहराओं में रहता है। हमने अल्लाह की इबादत का रास्ता इख्तियार किया है। हामिद ने पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? शबन ने कहा, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है हामिद। तुमने किसी पर जुल्म नहीं किया, तुमने सब्र किया और तुमने दूसरों की मदद की। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। हामिद और शबन की दोस्ती गहरी होती गई। शबन उसे बहुत सी बातें बताती जिन्नों की दुनिया के बारे में, और उसने हामिद को बताया कि यह पौधा दरअसल एक कदीम खजाने का हिस्सा है जो सदियों से छुपा हुआ है। एक रात शबन ने कहा, हामिद, यह पौधा सिर्फ एक सुनहरा फल नहीं देता, अगर तुम इसकी सही देखभाल करो तो ये तुम्हें एक खजाने तक ले जा सकता है। हामिद ने हैरत से पूछा, खजाना? कैसा खजाना? शबन ने कहा, यह पौधा एक कदीम बादशाह ने लगाया था जिसने अपना खजाना एक खुफिया जगह पर छुपाया था। उसने ये बीज बनाए ताकि जो शख्स नेक दिल हो वो उस खजाने तक पहुंच सके। लेकिन ये खजाना आसानी से नहीं मिलता। उसे हासिल करने के लिए तुम्हें एक सफर करना होगा और उस सफर में बहुत से खतरे हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियां सुनने को मिले। हामिद ने सोचा, मैं खजाने की तलाश में क्यों जाऊं, मेरे पास जो है वही काफी है। लेकिन शबन ने कहा, यह सिर्फ दौलत का खजाना नहीं हामिद, ये एक ऐसा खजाना है जिसमें वो इल्म है जो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उस खजाने में ऐसी किताबें हैं जो बीमारियों का इलाज बताती हैं, ऐसी चीजें हैं जो गरीबों की मदद कर सकती हैं। ये सुनकर हामिद के दिल में एक नया जज्बा पैदा हुआ। उसने सोचा कि अगर ये खजाना वाकई ऐसा है तो उसे जरूर तलाश करना चाहिए। लेकिन इस सफर के खतरे क्या थे और क्या हामिद वाकई उस खजाने तक पहुंच पाएगा? शबन ने कहा, तुम्हें फैसला करना होगा हामिद, अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हामिद ने रात भर सोचा। सुबह उसने फैसला किया कि वो इस सफर पर जाएगा। अगले दिन हामिद ने अपने घर को ताला लगाया, कुछ जरूरी सामान लिया और शबन के साथ शहर से बाहर निकल पड़ा। शबन ने उसे बताया कि खजाना रेगिस्तान के दूसरी तरफ एक पुराने किले में है। रास्ता लंबा और खतरनाक है और उसमें कई आजमाइशें हैं। हामिद और शबन का सफर शुरू हुआ। वो दिन भर चलते और रात को किसी महफूज जगह पर रुकते। शबन दिन को हामिद के पास नहीं होती थी क्योंकि जिन्नों की दुनिया दिन में अलग होती है, लेकिन रात को वो आ जाती थी। कुछ दिनों बाद वो एक जंगल में पहुंचे। ये जंगल बहुत घना और अंधेरा था। दरख्त इतने लंबे थे कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आती थी। हामिद को डर लग रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। जंगल में चलते चलते हामिद को एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के रोने की थी। हामिद ने आवाज की तरफ देखा तो
एक बच्चा दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था। हामिद ने बच्चे के पास जाकर पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम यहां अकेले कैसे? बच्चे ने कहा, मैं अपने घर से भटक गया हूं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। हामिद ने कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूं। लेकिन शबन ने हामिद को रोका, हामिद ये बच्चा नहीं है, ये एक जिन है जो तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। हामिद ने हैरत से बच्चे को देखा। शबन ने एक खास आयत पढ़ी और अचानक बच्चा गायब हो गया और उसकी जगह एक बदसूरत मखलूक नुमाया हुई। वो मखलूक चीखी, तुमने मेरा जादू तोड़ दिया। शबन ने कहा, यहां से चले जाओ वरना बुरी तरह सजा मिलेगी। वो मखलूक भाग गई। हामिद ने कहा, शुक्रिया शबन, तुम न होती तो मैं धोखा खा जाता। शबन ने कहा, हामिद इस सफर में बहुत से धोखे हैं, तुम्हें होशियार रहना होगा। वो आगे बढ़ते रहे। जंगल से निकलने के बाद उन्हें एक पहाड़ी रास्ता मिला। यह रास्ता बहुत तंग और खतरनाक था। एक तरफ पहाड़ था, दूसरी तरफ गहरी खाई। हामिद एहतियात से चल रहा था, लेकिन अचानक उसका पांव फिसल गया। वो खाई में गिरने वाला था कि शबन ने उसे पकड़ लिया। उसने अपनी ताकत इस्तेमाल करके हामिद को वापस रास्ते पर ला खड़ा किया। हामिद की सांस फूल रही थी। शुक्रिया शबन, तुमने मेरी जान बचाई। शबन ने कहा, तुम मेरे दोस्त हो हामिद, मैं तुम्हें कभी नहीं गिरने दूंगी। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद वो रेगिस्तान के दूसरी तरफ पहुंचे। वहां दूर एक पुराना किला नजर आया। यह किला खंडर बन चुका था, उसकी दीवारें टूट चुकी थी, मगर फिर भी उसमें एक शान थी। शबन ने कहा, यह वही किला है, खजाना उसके अंदर है। हामिद और शबन किले के अंदर दाखिल हुए। अंदर एक लंबा राहदान था जिसकी दीवारों पर कदीम तहरीरें लिखी हुई थी। हामिद ने मशाले जलाई और वो आगे बढ़े। राहदान के आखिर में एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पर एक ताला लगा था और ताले पर लिखा था, जो नेक दिल हो वही ये दरवाजा खोल सकता है। हामिद ने दरवाजे को छुआ और अचानक ताला खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुला तो अंदर से रोशनी आई। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें सोने चांदी के ढेर लगे थे, कीमती जवाहरात और कदीम किताबों के ज़खीरे। हामिद की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने दौलत की तरफ नहीं बल्कि किताबों की तरफ देखा। शबन ने कहा, यह है वो खजाना हामिद, ये किताबें इल्म का खजाना है। हामिद ने किताबें देखी, उनमें तिब्ब, इल्म नुजूम और दूसरे उलूम की बातें लिखी थी। लेकिन अचानक कमरे की दीवार से एक आवाज आई, जो इस खजाने को ले जाना चाहता है उसे एक आखिरी आजमाइश से गुजरना होगा। दोस्तों, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी न था। उस आवाज के साथ ही कमरे की जमीन कांपने लगी। हामिद और शबन ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अचानक जमीन के बीच में से एक बड़ा पत्थर नुमाया हुआ और उस पत्थर पर 3 सवाल लिखे हुए थे। आवाज फिर गूंजी, 3 सवालों के जवाब दो। अगर जवाब सही हुए तो खजाना तुम्हारा, वरना तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। हामिद ने पत्थर पर लिखे सवालात पढ़े। पहला सवाल, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दूसरा सवाल, सच्ची ताकत कहां से आती है? तीसरा सवाल, कामयाबी की असल कुंजी क्या है? हामिद ने सोचा, ये सवालात आसान नहीं थे। अगर गलत जवाब दिया तो वो यहां हमेशा के लिए फंस जाएगा। शबन ने कहा, हामिद अपने दिल की सुनो, तुमने जो कुछ जिंदगी में सीखा है उसे याद करो। हामिद ने गहरी सांस ली और पहले सवाल का जवाब दिया, दुनिया में सबसे कीमती चीज ईमान और नेक अमल है, क्योंकि दौलत, इज्जत सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन ईमान और नेकी आखिरत में साथ जाती है। पत्थर पर रोशनी चमकी और पहला सवाल गायब हो गया। उसका मतलब था कि जवाब सही था। फिर हामिद ने दूसरे सवाल का जवाब दिया, सच्ची ताकत अल्लाह पर भरोसे से आती है। इंसान कितना ही ताकतवर क्यों न हो, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। असल ताकत अल्लाह की मदद है। पत्थर पर फिर रोशनी चमकी और दूसरा सवाल भी गायब हो गया। अब सिर्फ तीसरा सवाल बाकी था। हामिद ने सोचा, कामयाबी की असल कुंजी क्या है? उसने अपनी जिंदगी को याद किया। उसने सब्र किया था, मेहनत की थी, लोगों की मदद की थी और हमेशा नेक नियत रखी थी। हामिद ने जवाब दिया, कामयाबी की असल कुंजी सब्र और नेक नियत है।
अगर कोई सब्र से काम करे और उसकी नीयत साफ हो तो अल्लाह उसे जरूर कामयाबी देते हैं। पत्थर पर एक जबरदस्त रोशनी चमकी और फिर वो पत्थर जमीन में गायब हो गया। कमरे की दीवारें रोशन हो गई और वो आवाज फिर आई, तुमने सच्चाई बोली हामिद, ये खजाना अब तुम्हारा है, उसे हिकमत से इस्तेमाल करो और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। हामिद ने शबन की तरफ देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शबन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी कि तुम कामयाब हो जाओगे हामिद। हामिद ने कहा, यह सब तुम्हारी मदद की वजह से हुआ शबन, तुम न होती तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। शबन ने कहा, नहीं हामिद, यह तुम्हारी नेकी की वजह से हुआ, मैं तो सिर्फ एक वसीला थी। हामिद ने किताबों को संभाला और कुछ सोना चांदी भी लिया, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ उतना जितना जरूरत थी। उसने सोचा कि बाकी खजाना यही रहने देगा, शायद किसी और नेक इंसान को उसकी जरूरत हो। हामिद और शबन किले से बाहर निकले। सफर की थकावट थी मगर दिल में सुकून था। वो वापस अपने शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में शबन ने कहा, हामिद, अब जब हम वापस जाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये किताबें तुम्हें बहुत इल्म देंगी और ये दौलत तुम्हें आराम देगी, लेकिन याद रखना, अपने उसूलों को मत भूलना। हामिद ने कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा शबन, ये सब अल्लाह का फजल है, मैं उसे हिकमत से इस्तेमाल करूंगा। कई दिनों के सफर के बाद वो अपने शहर वापस पहुंचे। हामिद अपने घर गया और उसने देखा कि सब कुछ वैसे ही था जैसा उसने छोड़ा था। उसने किताबों को अपने घर में रखा और अगले दिन से उसने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया। किताबों में बहुत सी बीमारियों के इलाज लिखे थे, जड़ी बूटियों के नुस्खे और लोगों की मदद करने के तरीके। हामिद ने उन इल्मों को सीखना शुरू किया। शहर में लोगों को पता चला कि हामिद वापस आ गया है। कुछ लोग उससे मिलने आए और जब उन्होंने सुना कि हामिद के पास इलाज का इल्म है तो वो उसके पास अपनी बीमारियां लेकर आने लगे। हामिद ने मुफ्त में लोगों का इलाज करना शुरू किया। उसने जड़ी बूटियों से दवाएं बनाई और लोगों को दी। जो लोग बीमार थे वो सेहतयाब होने लगे। हामिद की शोहरत फैलने लगी, लेकिन जलालुद्दीन को ये बात फिर से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने देखा कि हामिद फिर से शहर में मशहूर हो रहा है। उसके दिल में हसद की आग फिर से भड़क उठी। जलालुद्दीन ने सोचा कि इस बार वो हामिद को खत्म कर देगा। उसने एक मंसूबा बनाया। उसने शहर के काजी के पास जाकर झूठी शिकायत की, काजी साहब, हामिद जादू करता है, उसने लोगों पर जादू किया है और उन्हें बहका रहा है। काजी एक बूढ़ा और समझदार आदमी था, लेकिन जलालुद्दीन की बातों में आ गया। उसने हामिद को बुलाया। जब हामिद काजी के सामने पहुंचा तो काजी ने पूछा, हामिद, मुझे खबर मिली है कि तुम जादू करते हो, क्या यह सच है? हामिद ने कहा, नहीं काजी साहब, मैं कोई जादू नहीं करता, मैं सिर्फ जड़ी बूटियों से इलाज करता हूं, जो कदीम किताबों में लिखा हुआ है। जलालुद्दीन ने कहा, झूठ, ये लड़का जादूगर है, उसने मेरे ऊपर भी जादू करने की कोशिश की। हामिद ने कहा, काजी साहब, ये सब झूठ है, मैंने कभी किसी पर जादू नहीं किया। काजी ने कहा, अगर तुम जादूगर नहीं हो तो साबित करो। हामिद ने कहा, मैं कैसे साबित करूं? मेरे पास कोई सबूत नहीं। जलालुद्दीन ने कहा, काजी साहब, इस लड़के को सजा देनी चाहिए, उसे कैद कर देना चाहिए। काजी ने सोचा और फिर फैसला किया, हामिद, जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते तुम कैद रहोगे। हामिद को कैद में डाल दिया गया। ये एक तारीक कोठड़ी थी जहां कोई रोशनी नहीं थी। हामिद ने वहां बैठकर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे इस मुसीबत से निजात दे। रात को जब सब सो गए तो शबन हामिद की कोठड़ी में आई। उसने कहा, हामिद, फिक्र न करो, मैं तुम्हें यहां से निकाल सकती हूं। हामिद ने कहा, नहीं शबन, अगर मैं भाग गया तो लोग सोचेंगे कि मैं वाकई मुजरिम हूं, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। शबन ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? हामिद ने कहा, तुम मेरी मदद करो, लेकिन ऐसे तरीके से जो लोगों को समझ आए। शबन ने सोचा और फिर उसने एक मंसूबा बनाया। अगले दिन शहर में अजीब वाकयात होने लगे। जलालुद्दीन की दुकान में आग लग गई, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक तख्ती जल गई जिस पर लिखा था, यहां झूठे लोग आते हैं।
लोगों ने हैरत से देखा, ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ एक तख्ती जले। फिर जलालुद्दीन के घर के बाहर रात को एक आवाज आने लगी। जलालुद्दीन ने हामिद पर झूठा इल्जाम लगाया है। यह आवाज इतनी तेज थी कि पूरा मोहल्ला सुन सकता था। लोगों में शक पैदा होने लगा। उन्होंने सोचा कि शायद जलालुद्दीन वाकई झूठ बोल रहा है। फिर एक दिन काजी खुद बीमार हो गया। उसे तेज बुखार हो गया और शहर के तमाम हकीमों ने इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काजी की हालत बिगड़ती जा रही थी। काजी के बेटे ने कहा, अब्बा, हामिद के पास इलाज का इल्म है, शायद वह आपको ठीक कर सके। काजी ने कहा, लेकिन हामिद तो कैद में है और उस पर जादू का इल्जाम है। बेटे ने कहा, अब्बा, अगर हामिद वाकई हकीम है तो वो आपको ठीक कर देगा, और अगर वो जादूगर है तो फिर उसे सजा दे दीजिएगा। काजी ने सोचा और फिर हामिद को बुलवाया। हामिद को कैद से निकालकर काजी के घर लाया गया। काजी ने कहा, हामिद, मैं बहुत बीमार हूं, अगर तुम वाकई हकीम हो तो मुझे ठीक कर दो। हामिद ने काजी को देखा और उसने फौरन समझ लिया कि काजी को क्या बीमारी है। उसने अपनी किताब से एक नुस्खा याद किया और कहा, काजी साहब, मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए, अगर आप उन्हें ले आए तो मैं दवा बनाता हूं। काजी के बेटे ने फौरन वो जड़ी बूटियां ला दी। हामिद ने दवा बनाई और काजी को पिलाई। कुछ ही घंटों में काजी का बुखार उतर गया और वो सेहतयाब होने लगा। काजी ने हैरत से हामिद को देखा। तुमने मुझे ठीक कर दिया हामिद, तुम वाकई हकीम हो, जादूगर नहीं। हामिद ने आजिजी से कहा, काजी साहब, मैंने सिर्फ अल्लाह की दी हुई इल्म इस्तेमाल किया, ये कोई जादू नहीं, ये तिब्ब का इल्म है। काजी ने कहा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं हामिद, मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। फिर काजी ने जलालुद्दीन को बुलाया और उससे पूछा, जलालुद्दीन, तुमने हामिद पर झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हें अब सजा मिलनी चाहिए। जलालुद्दीन डर गया। उसने कहा, काजी साहब, माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में ये किया। काजी ने कहा, गुस्से में झूठ बोलना और किसी पर गलत इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, तुम्हें जुर्माना देना होगा और हामिद से माफी मांगनी होगी। जलालुद्दीन ने हामिद के सामने सर झुकाया और माफी मांगी। हामिद ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं जलालुद्दीन, लेकिन आइंदा कभी किसी पर जुल्म मत करना। काजी ने हामिद को रिहा कर दिया और ऐलान किया कि हामिद शहर का सबसे बड़ा हकीम है। उस दिन से हामिद की इज्जत शहर में और बढ़ गई। लोग दूर दूर से उसके पास इलाज के लिए आने लगे। हामिद ने एक छोटी सी जगह किराए पर ली और वहां एक क्लिनिक खोली। उसने गरीबों का मुफ्त इलाज किया और अमीरों से सिर्फ उतना लिया जितना जरूरत थी। हामिद की जिंदगी अब बेहतर हो गई थी, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी उसी छोटे घर में रहता था और हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। रात को शबन अब भी आती थी। हामिद और शबन की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। एक रात शबन ने कहा, हामिद, तुम बहुत कामयाब हो गए हो, मैं बहुत खुश हूं। हामिद ने कहा, यह सब तुम्हारी मदद की वजह से हुआ शबन, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरी कितनी मदद की। शबन ने कहा, हामिद, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हामिद ने कहा, कहो शबन। शबन ने कहा, मैं जिन्नों में से हूं और मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त गुजारकर मैंने महसूस किया है कि मेरा दिल इंसानों की दुनिया से जुड़ गया है। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं हामिद चौंक गया। उसने शबन की तरफ देखा। शबन की आंखों में आंसू थे। हामिद ने कहा, शबन, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन शबन ने कहा, लेकिन मैं जिन हूं और तुम इंसान हो, हमारी दुनिया अलग है, मैं जानती हूं कि यह मुमकिन नहीं। हामिद ने कहा, शबन, मैं नहीं जानता कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए कोई रास्ता निकाले। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजेद कहानियां सुनने को मिले। शबन ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया हामिद, तुम्हारी नेकी ने मुझे भी नेकी की तरफ रागिब किया। कुछ दिन गुजर गए। हामिद की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक अजीब वाकया पेश आया।
शहर में एक बादशाह का काफिला आया। ये बादशाह एक दूर के मुल्क से आया था और वो अपनी बेटी के लिए इलाज तलाश कर रहा था। शहजादी को एक अजीब बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। बादशाह ने सुना था कि नूरिस्तान में एक अजीम हकीम है, इसलिए वो यहां आया था। काजी ने बादशाह को हामिद के पास भेजा। जब बादशाह हामिद के क्लिनिक में आया तो हामिद ने फौरन एहतराम से उसे सलाम किया। बादशाह ने कहा, तुम हामिद हो? मेरी बेटी बहुत बीमार है, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? हामिद ने कहा, बादशाह सलामत, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन सब अल्लाह के हाथ में है। बादशाह ने शहजादी को लाया। शहजादी बहुत कमजोर थी, उसका चेहरा जर्द था और वो बमुश्किल चल पा रही थी। हामिद ने शहजादी को देखा और कुछ सवालात पूछे। फिर उसने अपनी किताबों में तलाश किया और आखिरकार एक नुस्खा मिला। हामिद ने कहा, बादशाह सलामत, ये बीमारी नायाब है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। मुझे कुछ खास जड़ी बूटियां चाहिए जो सहरा में मिलती है। बादशाह ने कहा, जो भी चाहिए मैं मंगवाऊंगा। हामिद ने जरूरी जड़ी बूटियों की फहरिस्त दी और बादशाह ने फौरन अपने आदमियों को भेजा। कुछ दिनों में जड़ी बूटियां आ गई। हामिद ने एक खास दवा बनाई और शहजादी को दी। कुछ दिनों में शहजादी की हालत बेहतर होने लगी। उसके चेहरे पर रंग आ गया और वो चलने लगी। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने हामिद से कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं तुम्हारा बहुत ममनून हूं। तुम जो भी इनाम मांगो मैं दूंगा। हामिद ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ अपना फाराजा अदा किया है। बादशाह ने कहा, नहीं, मैं जरूर कुछ दूंगा, तुम जैसे नेक दिल इंसान को इनाम मिलना चाहिए। हामिद ने सोचा और फिर कहा, बादशाह सलामत, अगर आप वाकई कुछ देना चाहते हैं तो इस शहर में गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवा दीजिए जहां मुफ्त इलाज हो। बादशाह ने खुशी से कहा, यह बेहतरीन ख्याल है, मैं जरूर एक अस्पताल बनवाऊंगा और तुम उस अस्पताल के सरबराह होगे। हामिद ने आजिजी से शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक शहर में एक बड़ा अस्पताल बनवाया। ये अस्पताल गरीबों के लिए था जहां मुफ्त इलाज होता था। हामिद को उस अस्पताल का सरबराह बनाया गया। हामिद अब बहुत मसरूफ हो गया था, लेकिन वो खुश था क्योंकि वो अब ज्यादा लोगों की मदद कर सकता था। रात को शबन पहले की तरह आती, लेकिन अब वो कम बोलती। हामिद, मैं सोच रही हूं कि शायद अब मुझे वापस अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए। हामिद चौंक गया। नहीं शबन, मत जाओ, तुम्हारे बगैर मैं। शबन ने कहा, हामिद, मैं जिन हूं और तुम इंसान, हमारी दुनिया हमेशा अलग रहेगी। मैंने तुम्हारी मदद की और अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो। शायद ये वक्त आ गया है कि मैं जाऊं। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। शबन, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी नामुकम्मल है। शबन ने मुस्कुरा कर कहा, हामिद, मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगी और अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो बस मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगी। दोस्तों, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी न था। शबन की बातों ने हामिद के दिल को हिला दिया था। वो जानता था कि शबन सच कह रही है, इंसान और जिन्न की दुनिया वाकई अलग थी, मगर मोहब्बत और दोस्ती की डोर कभी खत्म नहीं होती। शबन आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल हो गई। हामिद कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर उसने आंसू पोंछे और अपने काम में लग गया। उसके दिल में अब एक नया अज़्म था। वो लोगों की खिदमत करेगा क्योंकि यही उसकी असल पहचान थी। वक्त गुजरता गया। शहजादी अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी। वो अक्सर अस्पताल आती और गरीबों की खिदमत में हामिद का हाथ बंटाती। उसने अपनी आंखों से देखा था कि हामिद सिर्फ एक हकीम नहीं, बल्कि एक सच्चा और मुखलिस इंसान है। एक दिन बादशाह दोबारा नूरिस्तान आया। उसने हामिद को बुलाया और कहा, हामिद, मैंने तुम्हें करीब से देखा है। तुम न सिर्फ एक अजीम हकीम हो, बल्कि एक अजीम इंसान भी हो। अगर तुम मंजूर करो तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे जोड़ना चाहता हूं। हामिद हैरान रह गया। उसने शहजादी की तरफ देखा। शहजादी ने शर्माते हुए सर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में रजामंदी थी। हामिद ने आजिजी से कहा, बादशाह सलामत, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज होगा। चंद ही दिनों बाद
शहर में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। हामिद और शहजादी की शादी हो गई। शादी सादगी से हुई मगर खुशियों से भरपूर थी। शादी के बाद दोनों ने मिलकर गरीबों की फ्लावर बूथ का काम शुरू किया। अस्पताल को मजीद बड़ा किया गया, नए तिब्बी मराकज खोले गए और किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ वापस नहीं भेजा जाता था। लोग कहते थे ये हकीम और उसकी मलिका सिर्फ इलाज नहीं करते, दिल भी जोड़ देते हैं। हामिद और शहजादी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उनकी खुशी दूसरों की खुशी से जुड़ी हुई थी। और शबन, वो कभी कभी खामोशी से आसमान की नीली रोशनी में जाहिर हो जाती, कभी अस्पताल के बाग में, कभी चांदनी रात में छत पर। वो मुस्कुरा कर कहती, हामिद तुमने वादा निभाया। हामिद भी मुस्कुरा देता, शबन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। शबन कभी कभार उससे मिलने आती रही, मगर अब वो सिर्फ एक खूबसूरत याद नहीं थी, वो एक खामोश मुहाफिज थी जो दूर से अपने दोस्त की खुशियों को देखकर खुश होती थी। और यूं हामिद की कहानी मोहब्बत, खिदमत और कुर्बानी की एक रोशन मिसाल बन गई। इस कहानी का असल सबक यह है कि सब्र, सच्चाई और नेक नीयत कभी जाया नहीं जाती। अगर इंसान मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखे और दूसरों के साथ भलाई करे तो कामयाबी खुद उसके कदम चूमती है। हसद और लालच इंसान को जलील करते हैं, जबकि इल्म, आजिजी और खिदमत इंसान को इज्जत और हकीकी खुशी अता करते हैं। ऐसी ही रूहानी, जज्बाती और दिलकश कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।